द्रौपदी चीरहरण का तीसरा भाग आप सभी श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत है। मिथिला के युवा साहित्यकार कवि आशु आर्यन की रचना को इतना अधिक समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। कवि आशु आर्यन की द्रौपदी चीरहरण खंड काव्य में लय, गति, आरोह, अवरोह व वाणी बहुत ही मधुर है। कवि पीसी सागर के इस यूट्यूब चैनल की ओर से कवि आशु आर्यन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभ आशीष के साथ आइए चलते हैं साहित्य की ओर। नमस्कार, मेरा नाम आशु आर्यन है। द्रौपदी वस्त्रहरण के दो भागों में अब तक आपने पढ़ा कि किस तरह द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन द्वारा दुशासन को दे दिया जाता है। अब आगे, निर्वस्त्र कर दो द्रौपदी को इस सभा के बीच में, यह दे दिया आदेश दुर्योधन कुबुद्धि नीच ने। यह सुन दुशासन बढ़ चला अबला की साड़ी खींचने, लेकिन नपुंसक भीष्म तब लगता है आंखें मीचने। अपमान होता देख कर तब याज्ञसेनी रो परी, अभिमान लुटता देख कर चरणों में उसके जा गिरी। जो है पितामह पांडवों के भीष्म जिनका नाम है, कुरुवंश के हैं जो तिलक जो वीरता के धाम है। क्यों आज ना कुछ बोलते अपनी वधू की आन में, क्यों आज मुख ना खोलते इस लुट रहे अभिमान में। क्या आपके इस देह में इतनी शिथिलता आ गई, अथवा पितामह स्नेह में इतनी कुटिलता आ गई। जो मौन होकर देखते इस द्रौपदी के नीर को, चुपचाप जो है देखते हरते हुए ममचीर को। किंतु न उठता देवव्रत जो दिग्विजय कहलाया था, इच्छा मरण का वर कभी जिसने पिता से पाया था। जिस पर भरोसा था मुझे अपने पिता से भी अधिक, नहीं जानते थे वो मेरे सम्मान के होंगे वधिक। क्या कोई मर्यादा कभी संकीर्णता बन जाएगी, जो पुत्री के सम्मान का रक्षण नहीं कर पाएगी। क्या कुल वधू की भीष्म को निर्वस्त्रता स्वीकार है। चिंगार कर तब कह उठी धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार ऐसी वीरता को जो नहीं स्वाधीन हो। धिक्कार ऐसा प्रण है जो अपकर्म के अधीन हो। यूं कह बढ़ी उस ओर फिर गुरुद्रोण बैठे थे जिधर, चरणों में उनके जा गिरी और बोलती है वह बिफर। इन कौरवों की भीख का मुख भी तनिक ना खोलेंगे। हे द्रोण क्या अब आप भी कुछ भी नहीं अब बोलेंगे। इस दुष्ट ने भी तो इन्हीं से खेल सीखा पाप का। रे हाय समझी मैं अभी यह शिष्य भी तो आपका। अब सब सुनो इस दुष्ट ने गुरुकुल में दीक्षा पाई थी, नारी के वस्त्रों का हनन करने की शिक्षा पाई थी। मिथ्या मेरा जो है कथन फिर क्यों नहीं कुछ बोलते। खाई है इनकी भीख सो अब मुख नहीं है खोलते। अथवा उसी अपमान का प्रतिशोध है तू ले रहा, मेरे पिता से रोष का तू भोग मुझको दे रहा। जो एक दिन मेरे पिता ने दान तुझको ना दिया, क्या 5 गायों के लिए प्रतिकार है मुझसे लिया। रे द्रोण तुमको भी यदि दुष्कृत्य यह स्वीकार्य है, तो डूब जाकर तुम मरो, धिक्कार है, धिक्कार है। अब याज्ञसेनी हो कुपित धृतराष्ट्र के सम्मुख चली, जो एक चोटिल शेरनी हुंकार भरते हो चली। रे धूर्त अंधा का पुरुष लज्जा न तुझको आती है, अन्याय होता देख हंसता कायरों की भांति है। जन्मांध तू है ही परंतु दुष्ट बुद्धि भी बड़ा, महाराज पांडु से भी तूने छल से सिंहासन हरा। अपने किए इन पाप और कर्मों का धंधा देख ले, अपने किए इन पाप और कर्मों का धंधा देख ले। बेटी के जैसी कुलवधू को भी तू नंगा देख ले, पर कोई इस अबला के रक्षण को न होता है खरा। तब द्रौपदी के खींचने को वस्त्र दुशासन बढ़ा। शेष अगले भाग में।